व्हाट्सअप गाइस, सत श्री अकाल, की हाल चाल। वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज का दिन है संडे और आज करने वाले हैं कुछ काम। कल मैंने कोई रिकॉर्डिंग करी नहीं, कल कोई वीडियो नहीं बनाई और आज कुछ काम करने वाले हैं जो कि मान लो कि स्प्रिंग आ गया है तो अब तैयारियां शुरू करनी है। तो कुछ काम करना है, जैसे कि जो फ्रंट और बैक लॉन है वो हमें घास से जो है सूखे पत्ते और जो वेस्ट है वो हटाना है, साफ़ करना है। और तो ये आज का प्लान है। उसके अलावा क्या क्या होगा ये अभी कुछ नहीं पता, बस शुरुआत हो रही है, यही बहुत है। तो अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं गाइज़। थोड़ा लेज़ी डे है बट अब मैं काम करने शुरू कर रहा हूँ, तो शुरू करते हैं। तो ये हमारे टूल्स इस काम के लिए, ये हैं 2 लीफ रेक्स और ये है पेपर यार्ड वेस्ट बैग। शुरुआत में करूँगा फ्रॉम आवर बैकयार्ड, जो कि सूखे पत्ते थोड़े बहुत हैं। ट्रैम्पोलिन मूव करनी पड़ेगी थोड़ी सी, यहाँ पे थोड़ा सा रेक जो है यूज़ करेंगे, सूखे पत्ते हटाएंगे। उसके बाद देखते हैं, इवैल्यूएट करेंगे कितनी मिट्टी जल लगेगी। पता नहीं मैं मिट्टी मंगवाऊंगा या मैं बैग ले आऊँगा होम डिपो से, वो बाद में देखेंगे। पहले ये काम शुरू करते हैं। पहले इनको जो ड्राई लीव्स है, जो वेस्ट है, वो इकट्ठा करेंगे। तो इसमें जो है ना, जो रेक करते हैं इससे सिर्फ लीफ वेस्ट ही नहीं, लेकिन जो डेड ग्रास होती है वो भी इकट्ठी हो जाती है, तो वो भी एक फ़ायदा होता है। एरेशन के लिए बहुत अच्छा है ग्राउंड को और ग्रास को, तो ये बहुत ज़रूरी एक्टिविटी है बिफोर यू वेलकम द समर। एक टूल ये भी है गाइस, लीव्स कलेक्ट करने के लिए। जो वेस्ट कलेक्ट हो रहा है मैं साथ के साथ ही जो है बैग में डालता जा रहा हूँ। रीज़न भी थोड़ी सी हवा चल रही है, तो जब वो इकट्ठा करते हैं उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर उड़ जाते हैं, तो डबल मेहनत हो जाती है। तो इस वजह से मैं साथ के साथ उसको कलेक्ट करके बैग में डाल रहा हूँ। मेहनत वाला काम है, अच्छा वर्कआउट है। सो गाइस, बैक लोन में तो रेकिंग कर दी है, थोड़ा सा वेस्ट कलेक्ट कर लिया है। क्या वो वेस्ट पूरी तरह साफ़ हो गया है? नहीं, पूरा बारीकी से तो साफ़ नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके लिए यही ऑप्शन है कि अभी ये जब मैं कर दूंगा, रेकिंग कर दूंगा, उसके बाद जो है हम इसको लॉन मोवर चला देंगे, तो जो थोड़ा बहुत बच गया है वो लॉन मोवर से पिक हो जाएगा। अब मैं शुरू करूंगा लॉन मोवर, क्योंकि बाकी का जो बारीक बारीक सामान है जो अब हम छोड़ेंगे थोड़ी, तो उसको भी हम अभी क्लियर कर लेंगे। राइट, मेहर आ गई है बाहर, आज उसने हेयर वॉश करे तो बाहर आ गई है धूप सेकने के लिए, मज़ा लेने के लिए। तो अभी जो है लॉन मोवर चलाते हैं। तो बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस लॉन मोवर इज़ इट इज़ इलेक्ट्रिक। तो जब भी समर आती है, जब भी इसका यूज़ करने का टाइम आता है, तो मुझे इसको मेंटेनेंस का कोई चक्कर नहीं है, इसको बार बार स्टार्ट नहीं करना पड़ता, गैस नहीं चेक करनी पड़ती। जस्ट इसको कनेक्ट करो, कनेक्शन दो और शुरू हो जाओ। सो द थिंग इज़, आई डोंट थिंक कि मुझे अभी यहाँ पे मिट्टी डालनी है, और हो सकता है कि मैं ग्रास सीड्स ज़रूर डालूँ, लेकिन अभी मैं मिट्टी और नहीं डालूँगा यहाँ पे। बट अब जो बहुत दिन से मैं टालता जा रहा हूँ वो ये काम है कि जो ट्रैम्पोलिन है बहुत ही गंदी है, इसको मैं चाहता हूँ कि एक बार पानी से धो दूँ, इसकी मैट भी और साइड्स भी और सारा कुछ। तो एक बार वो काम कर लेते हैं, आज इसको वॉश कर देते हैं, बहुत दिनों से टाल रहा हूँ मैं। सो मैंने मेहर से पूछ लिया, मेहर आई ट्रैम्पोलिन पे जा रही थी, मैंने उसको कहा कि अगर मैं इसको अभी वॉश करने का सोच रहा हूँ, तो कहती है, और मैंने कहा कि अगर मैं वॉश करूँगा तो यू वोंट बी एबल टू प्ले फॉर सम टाइम, इट नीड्स सम टाइम टू ड्राई।
तो कहती है नो नो देन डू इट, जस्ट डू इट विद द क्लोथ। तो ठीक है, मान लेते हैं, बेचारी बच्ची कब से वेट कर रही है। तो अभी जो है कपड़े से साफ़ करते हैं और फिर ये खेलेंगे, अपना मज़े करेंगे। तो मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ क्लोथ जिससे मुझे वॉश करनी है। तो पानी से वॉश ना करके गीले कपड़े से ही साफ़ कर देते हैं, जितना हो सकता है कर देंगे, है ना भाई। ये रहे कपड़े, ये वाला क्लोथ ले लेते हैं, एक ले लेंगे ड्राई और एक ले लेंगे सूखा। चलो ये बाकी के रख देता हूँ मैं वापस यहीं पे, यहाँ रख दिए। चलो सो गाइस, बैक लॉन तो कर दिया अपन ने, अब यहाँ का काम बाकी है। फ्रंट लॉन में भी बहुत सारे पत्ते इकट्ठे हुए हैं और इस वाली घास का तो बहुत ही बुरा हाल है। अभी शुरू करते हैं थोड़ा सा ब्रेक लेके, देन वी विल स्टार्ट विद दिस 1 2। ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, मेरा जो पेशेंस है वो हो गया ख़त्म। मेरा अभी बिल्कुल मन नहीं है कि मैं रेक्स लेके वो साफ़ करूं फ्रंट लॉन। मैं जो है अब अपना लॉन मोवर चला रहा हूँ, जितने पत्ते उठने उठ जाएंगे, ठीक है जी। क्योंकि अब गर्मी बहुत हो रही है और थक मैं बहुत गया हूँ और कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ भी नहीं रहा है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। तो मैं अब लॉन मोवर से साफ़ कर दूँगा। सो गाइस, वर्क इज स्टिल ऑन। लॉन मोवर चल रहा है। काफ़ी बारीक बारीक पत्ते भी पिक हो गए हैं, लेकिन अभी आधा लॉन बचा है। और जो है टेम्परेचर जो है इस टाइम पे 27 डिग्रीज़ है। काफ़ी गर्मी हो रही है, थोड़ी हवा भी चल रही है, विच इज़ गुड, बट इट्स रियली हॉट, 27 डिग्रीज़। Finally, the work is all done. Backyard done, front yard done, बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है। थोड़ी बहुत डेब्रीज हैं जो कि धीरे धीरे हो जाएगी साफ, बट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डन। सो गाइस, रात के 10:30 बज रहे हैं और हरप्रीत और बच्चे सारे सोने चले गए हैं। लेकिन हमारा आज का वर्कआउट रहता था, तो मैं आ गया हूँ नीचे बेसमेंट में। थोड़ी बहुत डंबल एक्सरसाइजेस करेंगे, बाइसेप्स करेंगे और थोड़ा कार्डियो करेंगे। तो अभी शुरुआत करी है, मैंने थोड़ा सा वार्म अप किया है एंड डंबल्स की 3 एक्सरसाइज करी हैं।
अभी मैं सोच रहा हूँ कि बार्बल कर्ल्स भी कर लेंगे। तो गाइस आज का वर्कआउट कंप्लीट। आज हमने 30 to 40 मिनट्स मैंने अपना वर्कआउट किया है, जिसमें इंक्लूडेड था कुछ डंबल एक्सरसाइजेस फॉर बाइसेप्स, बार्बल कर्ल, पुशअप्स, उसके अलावा थोड़ा बहुत कार्डियो, दैट वाज 15 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली। और पुशअप जो है मैं थोड़ी थोड़ी देर में थोड़े लगा लिए, अराउंड 20-25। एक बार में 10 ही लग पाते हैं। अभी मेरा बहुत कमज़ोर है, अपना कोर मेरा बहुत कमज़ोर है, जो कि टाइम के साथ साथ मेरा ख्याल है ठीक हो जाएगा। और जैसे जैसे वेट कम होगा आई थिंक आई विल इम्प्रूव एज वेल। और उसके अलावा आज मैंने आपको जो है डिनर डाइट नहीं दिखाई थी। जब मैंने एप्पल और ग्रीन टी लिया, उसके बाद मैंने जो रात को जो डिनर किया है दैट वाज 100 ग्राम्स ऑफ पनीर और इडली सांभर। हाँ जी, इडली और सांभर भी खाया था। तो आई थिंक ओवरऑल जो दिन की कैलोरीज होती हैं वो ठीक रही होंगी, बट ठीक है, जितना कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। आज है संडे, तो डे आफ्टर टुमारो चेक करेंगे क्या वेट है। और जैसे मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग वेट मेरा 105 kg था। और एक दो, ये दूसरा वीक है, यानी अब जो ट्यूसडे को मैं चेक करूँगा, देखते हैं कोई चेंज आया है कि नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट है कि नहीं। और अगर है या नहीं है, डजेंट मैटर, आई विल कीप कंटिन्यूइंग। और आज नहीं तो कल फ़र्क पड़ ही जाएगा। मेजर चीज़ जो मुझे लगता है वो यही है कि डाइट कंट्रोल कर ली जाए और उसको एक लाइफस्टाइल बना दिया जाए। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब आप एक डाइट मेंटेन करते हो तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है, एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है। उसके बाद आप देयर इज़ अ टेंडेंसी कि लोग वापस से उसी पे अपने पुराने शेड्यूल पे आ जाते हैं। और वो सही भी है, क्योंकि ना वो डाइट जो है वो परमानेंट नहीं हो पाती है। आपको कुछ ऐसा मेंटेन करना है जो आप लाइफस्टाइल बना सकें जिसको, यानी कि हर चीज़ के लिए क्रेविंग हो, या ऐसी भी डाइट करके कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ी थोड़ी हर चीज़ खाओ पियो, उसको कंट्रोल रखो, ताकि एकदम से ये ना हो कि भाई सुबह से शाम तक जो है डाइट मेंटेन करी और रात को जाके कुछ मीठा खा लिया या कोई क्रेविंग हो रही है वो खा लिया। तो इट्स बेटर कि उसको बैलेंस करके चलें। तो यही मेरी भी कोशिश है। और आज का आपने पूरा व्लॉग देख लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर करना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम टू वॉच द वीडियो। और जल्दी मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।